अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पाक मीडिया क्राइंग ऑन इंडियाज वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मुदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। हमारे शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बड़ी जबर खबर आई है। पाकिस्तान में क्रिकेटर और मीडिया दोनों ही परेशान हैं, क्रिकेट फैंस भी और मीडिया भी, कि भाई उनका PSL कोई देखने को तैयार नहीं है। और यहां पे हमने विमेंस प्रीमियर लीग करा दी WPL, उसने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना मचा हुआ है। चलिए देखते भाई, मजे लीजिए आप लोग भी। आरसीबी टाइटल जीत गया। आरसीबी टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है WPL का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो PSL के आपका 9 साल से है, उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? पर मेरे PSL के घंटों आप भी बाहर आओ ना। क्राउड देखा है? ये क्राउड देखा है IPL में, सॉरी WPL में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है? मौसम भाई, PSL प्राइज मनी लेस देन वुमेन प्रीमियर लीग की जो है पैसे उससे सर फिर मेरे वास्ते क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है, आप ये बताएं। 3 करोड़ का चेक मिला जी रनर्स अप को। वाह जी वाह। तो फिर जीतने वालों को तो 6 करोड़ मिला होगा, 5-6 करोड़। पाकिस्तानी तो 10 करोड़ हो। वहां पे तो ब्रॉडकास्टिंग राइट भी हमारे PSL से ज्यादा है लड़कियों के, तो लड़कों के फिर तो क्या ही कंपैरिजन करना है। तो पैसे के एतबार से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। और विराट कोहली ने वीडियो कॉल किया अभी अपनी टीम को और मुबारकबाद दी है जीतने पे। रॉयल चैलेंजर्स को चलो एक टाइटल मिल गया, वुमेन्स नहीं दिलाया, लेकिन टाइटल मिल गया। 16-17 साल से बेचारे कोई टाइटल नहीं ले पाए थे। विराट कोहली ने वीडियो कॉल भी किया आज वुमेन टीम को। आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। कोरोना किंग है वो। IPL को पुत्र छोड़ दो, वो बात है, उसको साइड पे कर दो। WPL की बात करो। WPL का जो क्राउड है ना, वो PSL से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब PSL की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आया जितना WPL का फाइनल में क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की। विमेन प्रीमियर लीग का फाइनल है और वहां पर क्राउड देखिए, विमेन जो टूर्नामेंट इंडिया में चल रहा है वहां पर 20-25 हजार का निस्बत क्राउड आता है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑल इंपॉर्टेंट मैच के लिए क्राउड नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ियों कमेंटेटर की तादाद ज्यादा है और देखने वालों की तादाद ना होने के बराबर। इतना क्राउड था अभी ये औरतों का IPL था, मतलब लड़कियों का IPL। अभी जब उनका असल IPL शुरू होना है तो जितना क्राउड हमारे पूरे PSL में इकट्ठा होता है ना, उनका उतने एक मैच में। दोस्तों नमस्कार। कल 17 साल में पहली बार RCB की टीम ने IPL यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग का फाइनल जीत लिया। जो काम मेंस की टीम नहीं कर पाई वो वुमेन्स की टीम ने कर दिया। और RCB के जीतने के बाद विराट कोहली ने वीडियो कॉल करके पूरी की पूरी टीम को बधाई दी। हो सकता है कि ये साल RCB के लिए बहुत लकी हो और मेंस की टीम भी जीत जाए इस बार IPL। और ट्रॉफी जीतने पर RCB को मिले हैं 6 करोड़ रुपए और दिल्ली को मिले हैं 3 करोड़। इतना बड़ा प्राइज मनी सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी रुपए से बनते हैं लगभग 20 करोड़ रुपए। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि PSL के विनर को मिलते हैं ओनली 12 करोड़ रुपए PKR में, जो इंडियन रुपए से बनते हैं लगभग 3.5 करोड़ रुपए। तो लगभग डबल प्राइज मनी है वुमेन्स प्रीमियर लीग की। और फिर भी ये लोग जानबूझकर अपनी लीग को कंपेयर करते हैं IPL से, जो दुनिया की नंबर 2 की लीग है ब्रांड वैल्यू के हिसाब से। $12 बिलियन का ब्रांड बन चुकी है IPL। और इनकी PSL का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं है। और इस बार तो कोई देखने भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में उसको। और ऐसा लग रहा है कि अगले साल से ये PSL बंद ना हो जाए, क्योंकि कोई देख ही नहीं रहा उसको। लोग बाइकआउट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। हम यहाँ पे खाली स्टेडियम की बात कर रहे हैं ना आप और मैं, हमें दुख हो रहा है। हमारी क्रिकेट है भाई, हमारा ब्रांड है वो। उन्होंने इस चीज का पेन लिया सोचने को, तो उनकी बात है कि RCB टाइटल जीत गया। RCB टाइटल जीत गया भाई। उनका चेक करें जो फाइनल हुआ है WPL का, स्टेडियम भरा हुआ था। और हमारे यहाँ जो PSL के आपका 9 साल से है, उसके अंदर कोई आने को तैयार नहीं है। कि आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, इफी भाई सोच रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे? बड़ी जरूरी बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, इतने ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं। रोने का मकाम है कि आप ये एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और जो कबड्डी का जो पुलिस का डिपार्टमेंट का कबड्डी का प्लेयर है, उसको एम्प्यूटेट करना पड़ा उसकी टांग को। आपके पास फैसिलिटीज नहीं थी, उसकी टांग काट दी। ये तमाचा, आपने उसका करियर, उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। ये जो हमारे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं वहाब रियाज के तो चलेंगे, तो PCB के हैं, लेकिन ये सारे कहां पे सोए हुए? कोई जवाब देने वाला है? फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। कबड्डी के प्लेयर्स हमारे क्रिकेटर से ज्यादा कमा रहे हैं भाई। लीग होती है, आपने तबाह बर्बाद कर दिया। क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, क्या टेनिस, क्या कबड्डी, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और फिर हमने
कुछ बोलना नहीं है यहाँ पे, वरना हम अच्छा, चर्चा चला रहे हैं। एन ने भी जो बात की कि कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तो स्टेडियम जा ही रहा हूं तो मुझे मालूम है कि कोई आने को तैयार है नहीं है, या ऐसे मौके किए जा रहे हैं कि लोग आए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग स्टेडियम में आएंगे तो कुर्सियां भी साफ करनी पड़ेंगी, वॉशरूम का भी इंतजाम जो है वो सफाई सुथरा का इंतजाम रखना पड़ेगा, गेट पे सिक्योरिटी एहलकारों को भी जो तैनात करना पड़ेगा, बहुत सारे काम जो करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि जो स्टेडियम को अपग्रेड, मैंने पहले भी शायद सवाल किया था, स्टेडियम को अपग्रेड करने के बजाय लोगों के रवैयों को जो है वो बेहतर करें और आसानियां पैदा करें, क्योंकि जिस गेट का नंबर टिकट पे लिखा होता है वो गेट बंद होता है और फिर फैमिली को पूरा स्टेडियम के बाहर से घूम के जाना पड़ता है। तो इस तरह के रवैयों से तो फिर लोग तो नहीं आएंगे फिर, लेकिन कहा ही जा रहा है कराची का स्टेडियम खाली। आपके पास जो ब्रांड क्रिकेटर जो आपने बनाया है ना, वो खाली स्टेडियम में ही बना है। कोरोना किंग है वो। कहाँ आते थे लोग क्या मैच देखने? कहाँ दुनिया में? जहाँ वेस्ट इंडीज, जब आपने वेस्ट इंडीज ने आप कोरोना में पहली दफा कहाँ गए? वेस्ट इंडीज, वहाँ लोग थे क्या? महाराज मारे उसने। इसके बाद वो कई जगह खेले, कहीं लोग मिले आपको? लोग है नहीं ना। इंग्लैंड गए, सीरीज खाली स्टेडियम का किंग है। इनको लोगों की क्या फिक्र है भाई? मौसम भाई, पीएसएल प्राइज मनी लेस देन वुमेन प्रीमियर लीग की जो है पैसे, फिर मेरे वास्ते क्या हुक्म, मेरे लिए क्या हुक्म है आप ये बताएं। मैं चेयरमैन पीसीबी लग जाऊं, चेयरमैन पीएसएल लग जाऊं, क्या बनूं आप बताएं, मैं वो बन जाता हूं। 120 मिलियन कितने बनते हैं भाईजान? 120 मिलियन रुपए? हाँ हाँ, 120 मिलियन भाईजान देखे ना, 100 हो गए 10 करोड़ 12 करोड़। हाँ तो इतने मिलते हैं विनर को, इतने मिलते हैं। तो तो लेकिन 12 वहां करोड़ पे पाकिस्तान के वाले से तो ठीक है, फिर इंडिया की तो लीग से डबल ही है, वुमेन प्रीमियर लीग से, लेकिन मनी वाइज कम है अगर आप उसको डिवाइड करें। तो आपके पास पैसा बहुत है ना, हमारे पास तो कम है पैसे। अब देखिए, अब आपकी लड़कियों को भी जो पैसे मिले हैं वो हमारे जो यहाँ पे मिलते हैं उससे कम है, हमारी टॉप कैटेगरी लोग कम है। तो अब हम क्या करें? हम क्रिकेट खेलना छोड़ दें जी? इंडिया में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो हमें कम मिल रहे हैं, तो हमने नहीं खेलना। अब हम क्या करें? आप बताइए, कोई आप ही सोल्यूशन बताएं। फिर आप, हम छोड़ दें क्रिकेट खेलना या जारी रखें, या जब तक इतने पैसे नहीं मिलते हमने नहीं खेलना, क्या करें? वहां पे तो वो ब्रॉडकास्टिंग राइट भी हमारे पीएसएल से ज्यादा है लड़कियों के, तो लड़कों के फिर तो क्या ही कंपैरिजन करना है। तो पैसे के एतबार से तो कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। और खैर, और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, ब्रांडिंग की है, बात उसकी ग्रेविटी की है। आप देखिएगा आने वाले साल में विमेन प्रीमियर लीग की वजह से हमारी जो लड़कियां हैं, क्रिकेट खेलती हैं, उनको कितना फायदा होने वाला है। जबरदस्त तरीके से फायदा होने वाला है उन्हें। कंपैरिजन किसी भी एतबार से नहीं है दुनिया में। बस यही अब रेस लगी हुई है कि सेकंड बेस्ट लीग कौन सी बन जाए। पहली तो फिर इंडिया की ही रहेगी, सेकंड बेस्ट कौन सी लीग बन जाए। मकबूलियत में तो इजाफा हो रहा है, आपके सामने ही है। 30,000 इसी मैच में नहीं है, पिछला वाला मैच तो उसमें तो वो था भी नहीं दिल्ली का। अगर कहा जी दिल्ली के लोग बैठे हुए, दिल्ली के सपोर्टर, तो 25,000 पिछले वाले में थे। आज 29,780 ऐसा कुछ लाइव जो मैच में दिखा रहे थे, 30 हो गया ना यार। 29,700 क्या मतलब 30,000 लोग बैठे हुए हैं, भरा हुआ स्टेडियम। तो और विराट कोहली ने वीडियो कॉल किया अभी अपनी टीम को और मुबारकबाद दी है जीतने पे। बड़ी अच्छी बात है। फिजिकल नहीं तो मोबाइल पे ही सही कॉल तो आ गई है। तो पोटेंशियल तो है इनमें, और एडवर्टाइजमेंट भी मिलती है ठीक ठाक, और स्पॉन्सरशिप का भी कोई मसला नहीं है। तो अब एक आधी टीम कोई और आए, क्राउड भी ठीक ठाक आता है रिजवान साहब, ये भी मानने वाली बात है, बड़ा क्राउड आता है, बड़ा क्राउड। और बाकी देखें, बिग बैश लीग है, जितनी लड़कों की टीमें हैं उतनी, और इधर द 100 शुरू किया हुआ यहाँ पे इंग्लैंड में, तो द 100 में भी अब जितनी टीमें हैं लड़कों की उतनी ही लड़कियों की। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया तो जाहिर है कि बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट को लेके। जब हम बात करें तो क्रिकेट के हवाले से तो सुपर पावर है, इतना पैसा है। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसको लेके जाएं, टीमें और भी बढ़ाएं, लेकिन जल्दबाजी की बजाय स्लोली एंड ग्रेजुअली करें तो ठीक है। एक टीम बढ़ाएं, फिर 1-2 साल के बाद एक और टीम, तो करते करते इसको 7-8 टीमों तक लेके जाना चाहिए। और सर जी, आपसे बड़े बड़े स्ट्रेटेजिस्ट जो है ना वो बैठे हुए हैं यहाँ पर। आईपीएल यूं ही नहीं चला रहे हैं, अब डब्ल्यूपीएल भी चला रहे हैं। आपकी सलाह कहां है सर? आपके हिसाब से चलेंगे यहाँ वाले? सर एक काम करो, इतना है तो पीसीबी के चेयरमैन बन जाओ आप। जहां पर आप लोगों की सोच खत्म होती है ना सर, वहां से इधर की सोच शुरू होती है। आप लोग उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। आप सलाह दे रहे हो कि एक एक टीम करके जोड़े और ये करे वो करे। अरे भैया, इसकी प्लानिंग सब ऑन पेपर हो चुकी होगी कि साल 2040 तक क्या करना है। अरे कुछ ज्यादा बोल गया मैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे यहां कोई भी चीज हवा हवाई नहीं होती, उसकी हर चीज को नापा जांचा परखा जाता है कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो इस पे इसका असर पड़ेगा, ये करेंगे तो ऐसे मैनेज होंगी चीजें। एक प्लान तैयार होता है सर, मुंह जबानी चीजें नहीं होती हैं।
वुमेन क्रिकेट काफी मकबूल हो रही है, लोग देख रहे हैं, टीवी पे भी देख रहे हैं, बड़ी तादाद में ग्राउंड में भी जाके देख रहे हैं, बात भी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ। पीएसएल में खाली ग्राउंड का फाइनल है, अब देखना फाइनल वाले दिन भी स्टेडियम आधा खाली होगा, तो क्या फायदा। एक तो इन्होंने रखा भी मंडे वाले दिन है, माशाल्लाह पॉलिसी भी ऐसी बनाते हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं बनती। इतना हमारे पास दिमाग तेज है कि जो किसी के पास भी नहीं है। मंडे, पीर वाले दिन, सोमवार वाले दिन इन्होंने रख दिया भाई साहब मैच फाइनल। पर मेरे पीएसएल के घंटों आप भी बाहर आओ ना, क्राउड देखा है? ये क्राउड देखा है आईपीएल में, सॉरी डब्ल्यूपीएल में, वुमेन्स प्रीमियर लीग के फाइनल का क्राउड देखा है? इधर पाकिस्तान में मेरे 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 घंटा और छनकना इधर पाकिस्तान में जो हो रही है, ये जो प्लेऑफ्स हो रहे हैं, ये जो सेमीफाइनल फाइनल हुए हैं, इनकी छनकना, हाली स्टेडियम भरे पड़े हैं उधर, खुदर मैच देखने नहीं आ रहा उधर। देखा आईपीएल को पुत्र छोड़ दो, वो बात है उसको साइड पे काट दो, डब्ल्यूपीएल की बात करो। डब्ल्यूपीएल का जो क्राउड है ना, वो पीएसएल से 1000 टाइम ज्यादा था। मतलब पीएसएल की जिंदगी में इतना क्राउड नहीं आएगा जितना डब्ल्यूपीएल का फाइनल मैच क्राउड देखा। स्टेडियम भरा पड़ा है, खड़े होने की जगह नहीं है। एक क्लास है इंडिया की क्रिकेट की, ये क्लास है बीसीसीआई की, ये उनकी आवाम, जिस तरह उनकी आवाम इंगेज होती है, इंटरेस्ट शो करती है, लड़कियों की क्रिकेट देखने के लिए कितनी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उनकी आवाम। और आपके खुदर पीएसएल में पीएसएल के प्लेऑफ्स में सारे खाली स्टेडियम बने हुए हैं, खाली स्टेडियम है, लेकिन पूरे ग्राउंड पीएसएल को छनकने में चढ़ गई पीएसएल, खुदर पीएसएल को पूरे ग्राउंड। इधर बात आज सिर्फ होगी भाईजान डब्ल्यूपीएल की, क्योंकि आरसीबी ने पकड़ के घंटा बजा दिया आज दिल्ली का, और आरसीबी आईपीएल जीत। चलिए जी, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, इंडिया की स्ट्रैटेजी ये नहीं है कि डब्ल्यूपीएल कराई जा रही है, स्ट्रैटेजी इससे बड़ी है। ये सिर्फ गेम नहीं है, ये सिर्फ खेल नहीं है, एक पूरा इकोसिस्टम है। देखिए इससे क्या क्या फायदा होगा। इससे आपके देश में महिलाओं की क्रिकेट जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, मतलब उनमें क्वालिटी आएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। देश की लड़कियों को मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को खेलने का, वो उसको एज ए करियर ऑप्शन चुन सकती हैं। मतलब करियर में ग्रोथ हुई, पैसा तो आएगा ही आएगा। मार्केट इतनी बड़ी है हमारी ही, तो सोचो ये बिजनेस कितने का करेगी। आज से 10 साल बाद जब हम देखेंगे डब्ल्यूपीएल, तो शायद वो बहुत जबरदस्त लीग बन चुकी होगी, जो कमाई भी जबरदस्त कर रही होगी, प्लेयर्स की भी कमाई करवा रही होगी, ब्रांड्स की वैल्यू बढ़ा रही होगी, पूरी दुनिया में भारत की इमेज बन रही होगी कि देखो वहां पर तो डब्ल्यूपीएल भी कराई जाती है, वुमेन प्रीमियर लीग। तो ये पूरा इकोसिस्टम है जिसमें इकोनॉमी को भी हमारी फायदा होगा, हमारे बिजनेस को फायदा होगा, हमारी लोकल कंपनीज को फायदा होगा, इंटरनेशनल कंपनीज को फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहां की लड़कियों को फायदा होगा। जब खेलता हुआ देखेंगे पेरेंट्स तो कहेंगे कि नहीं यार बेटा तू भी खेल। बेटियों को खिलाया जाएगा, उनको करियर बनाया जाएगा उनका। आप समझ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप देखिएगा डब्ल्यूपीएल भी जबरदस्त ब्रांड वैल्यू बनेगी इसकी। अभी से देख लीजिए, कहीं मैंने सुना कि शायद 2 या 2.5 करोड़ लोग इसको ऑनलाइन देख रहे थे, फाइनल मैच को। 2-2.5 करोड़ लोग, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है सर। और बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। अगर आप पिछले 10-12 साल का लेखा जोखा देखें स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो फुटबॉल की प्रीमियर लीग होती है, बहुत शानदार प्रीमियर लीग होती है। तो फुटबॉल का हमारा लेवल भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। हॉकी की प्रीमियर लीग होती है, बैडमिंटन की प्रीमियर लीग होती है, कबड्डी की प्रीमियर लीग होती है। आप देखिए, ठीक है हम लेट हैं, थोड़ा स्लो हैं, बट काम हम कर रहे हैं। और इसका असर कहां दिख रहा है? इसका असर मेडल्स पर दिख रहा है, इसका असर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, जो स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर नजर आ रहा है कि हमारी मेहनत हो रही है, हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स का दिमाग चेंज हो रहा है कि उन्हें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना है। अगर उनका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उसको प्रेफर कर रहे हैं कि उसको सपोर्ट करो उस पे। इंडिया खेलेगा नहीं खेलेगा दैट इज डिफरेंट इशू। सवाल है कि कम से कम स्पोर्ट्स खेल के फिट तो रहेगा, और अगर उसमें टैलेंट हुआ, अगर वो अचीव कर गया, तो फिर कहना ही क्या।
तो क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, धीरे धीरे और भी स्पोर्ट्स इसमें आएंगे। वॉलीबॉल का भी शायद शुरू हो गया जहां तक मुझे लग रहा है, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वॉलीबॉल का भी शुरू हो गया। तो धीरे धीरे देखिए, इससे प्लेयर्स का फायदा होगा, इससे आने वाले जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनका फायदा होगा, बिजनेस का फायदा होगा, देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और इसके लिए दिमाग चाहिए। इतना दिमाग पाकिस्तानियों में है नहीं जो इतनी बड़ी प्लानिंग कर सके। आप देखिए, आज आईपीएल जो है, आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में आता है। छोटी बात है। खैर, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। व्हाट मेरी तरफ देख रहा है? हमारी तरफ इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो क्रिकेट वगैरह से कोई लगाव नहीं है इतना, तो इन दोनों भाइयों को है। जी मैं कहूँगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक दो चीज़ों की। एक तो ये WPL जो है, ये एक नई सीरीज जो है शुरू होगी IPL की, और सेकंड चीज़ जो है वो RCB जो है वो उन्होंने विन किया है, क्योंकि मेंस RCB जो है वो कभी विन नहीं कर सकी। वो कभी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, कभी पहले निकल जाते हैं, हालांकि प्लेयर बहुत बड़े हैं उनके पास, और सबसे बड़ा नाम विराट कोहली का है उसमें। तो ये भी खुशाइन बात है कि ये मेरे ख्याल में इसके पीछे जो ऑनर होंगे टीम के, वो मेरे ख्याल में सेम है। तो इसलिए विराट कोहली ने मुबारकबाद दी है उनको वीडियो कॉल पे, और ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री हैं, तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो शादी में भी नहीं थे, अंबानी के बेटे की शादी में वहाँ पे भी नहीं थे। तो यही रीज़न बताया जा रहा है, बाहर थे वो। तो उनकी बेटी भी हुई है, तो वो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुबारकबाद दी क्योंकि वो टीम का हिस्सा है। और थर्ड चीज़ ये है कि मतलब वुमेन्स जो हैं वो खेल रही हैं, और ये मैं कहूँगा कि बड़ी खुशाइन बात है। यहाँ तक पाकिस्तानी क्रिटिसाइज़ तो करना बनता है भाई, अगर कंपैरिज़न जो लोग करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को लेकर, तो उनके लिए ये सवालिया निशान है भाई। उनकी जो है वुमेन लीग जो है आपके मैन लीग जो है उससे ऊपर है। ये लास्ट सेमीफाइनल हुआ है, पता नहीं किसका मैच था, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, मैं खुद नहीं देखता PSL जो है। तो मीन्स के वो जो मैच हो रहे थे वहाँ पे स्टेडियम का हाल, एक फोटो वीडियो क्लिप मैंने देखा, जिसमें एक साइड उन्होंने जहाँ पे फ्रंट पे कैमरे लगे हुए थे ना, वहाँ को उधर बिठा दिया, और जो जहाँ पे कैमरे नहीं ना जाने थे, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ से उठा के जनाब, क्योंकि वहाँ पे आवाम थी ही नहीं, उन्होंने कवर किया ग्राउंड को। और पीछे जनाब क्राउड जो शोर डाल रहा था उसके पीछे जनाब DJ जनाब वो क्राउड वाला जो साउंड है ना वो लगा देते थे। तो वो वाम कह रही थी, ओ हो देखो जी ये तो स्टेडियम भरा हुआ है, लेकिन किसी ने वहां से ओरिजिनल वीडियो क्रिएट करके भेजी कि भाई देख लो। जब अवाम नहीं देखने वहां पे आएगी, अवाम ने उस क्रिकेट को एंजॉय करना है, अवाम ने टिकट खरीदनी है भाई, ठीक है, तो पैसा जो है एडवर्टाइजर जो कल उनसे ले रहे हैं और अवाम से लेंगे, तो फिर वो प्लेयर्स को मिलेगा, ठीक है, ग्राउंड स्टाफ को मिलेगा। ये सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और फिर जाकर मैनेज होता है। लेकिन पाकिस्तानी अगर जो हिकमत अमली है उसकी भी बात करें तो बिल्कुल हिकमत अमली फ्लॉप है। जिस तरह लोगों को आपने देखना है, टाइम टेबल आपने सेट करना है, जिस दिन आप मैच करवा रहे हैं उस दिन आपको पता होना चाहिए कि डे क्या है। आप मंडे को वीक के फर्स्ट डे को मैच करवा रहे हैं, तो क्राउड कैसे मुमकिन है? नहीं यार, IPL हो रहे हैं, ठीक है, अवाम इतनी मसरूफ होने के बावजूद ग्राउंड आपने शायद देखा नहीं होगा, मैं तो देखता रहा हूँ ना, कि यकीन माने तिल धरने की जगह जो है ना वो नहीं मिलती आपको, इतना क्राउड होता है, और अवाम जो है वो बाहर खड़ी होती है। अवाम का इंटरेस्ट होना भी जरूरी है, लेकिन असल में पाकिस्तानी अगर क्रिकेट की भी बात की जाए तो वो क्रिकेट आप देखने को भी तो नहीं मिलती। लोग जो है वो अगर ओवरऑल बात की जाए तो ज्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट से मायूस हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट के जो प्लेयर हैं वो मियार दे ही नहीं पा रहे जो उन्हें देना चाहिए। नहीं, बाबर आजम अभी लेजेंडरी प्लेयर है, नो डाउट, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे तो मैं इंडियन टीम का फैन हूँ, नो डाउट, लेकिन बाबर आजम जो पाकिस्तानी टीम में प्लेयर है वो बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। अगर विराट के बाद अगर किसी प्लेयर का नाम लिया जा सकता है ना पाकिस्तान में, और नहीं पाकिस्तान में, तो वो मेरे ख्याल में बाबर आजम है। एक अच्छा खिलाड़ी है, उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, ठीक है, बाहर हो गए, वो बाहर हुए, ठीक है, उनके पास मौका था नॉकआउट, लेकिन वो दोबारा ऊपर आ नहीं सके। अभी अवाम उनको देखने के लिए चले आए हैं, ठीक है,
लेकिन फॉरेन प्लेयर भी होते हैं बीच में। जो फॉरेन प्लेयर थे मेरे ख्याल में इंग्लैंड के थे, रैली रसो थे या कोई और थे पता नहीं, और वो इंग्लैंड के मेरे ख्याल प्लेयर हैं, मेरा नाम ज़हन में नहीं आ रहा यार। वो उनके साथ बदतमीज़ी किया पाकिस्तानी प्लेयर ने। हालाँकि जब प्लेयर आउट होता है तो वो अपने एग्रेशन में प्लेयर को कुछ नहीं कहता, अपने एग्रेशन में कोई नीचे टाँग मार दी या बैट मार दिया अपने पैड पे या कुछ ऐसा रिएक्ट करता है कि गलती हो गई यार, नहीं करनी चाहिए थी। वो इस तरह का रिएक्ट करते हैं। वो अपना रिएक्ट कर रहे थे मेरे ख्याल में। और उस दौरान जो है चाचा इफ्तिखार हैं पाकिस्तानी टीम के, तो उन्होंने जनाब उनको मतलब और इंग्लिश भी उनकी माशाल्लाह काफ़ी है ना, तो उनको हाथ के इशारे से उनको कहा कि निकल जाओ, और पता नहीं गालियाँ दे रहे थे उनको। तो वो उनको गुस्सा लगा और वो वापस आए, उन्होंने कहा मतलब ये क्या हो रहा है? मैं तो इससे कुछ कहा ही नहीं है इसे, ठीक है? मैंने तो रिएक्ट भी नहीं किया, ना ये बॉलिंग करवा रहा है, ना इसने मेरा कैच पकड़ा है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहा है? किस और चीज़ ये का? सोचो कि वो आपके ग्राउंड में खड़ा है, आपके घर पे खड़ा है, और आपके मुल्क कुछ में यार है। इंसान में ईमान है सेंस होनी आपका। चाहिए। वही बिल्कुल उनके बड़े-बड़े प्लेयर अभी पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तान हुए का थे। इमेज जो है वो पहले ही उसका बेड़ा गर्क हो गया है, तो ऊपर से आप लोगों ने अपना जो किरदार उसको बजाय बेहतर करने के और ज्यादा खराब कर रहे हैं। लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है आपकी इमेज को कि आप फॉरेनर प्लेयर के साथ जो पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर हैं उनका किस तरह का बिहेव है। वही ना, पहली चीज़ तो ये बिहेवियर आपका। सेकंड हाँ थिंग, पैसा जो है लाज़िम है भाई, ये बिल्कुल मस्ट है। इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा कि इसमें ढकी-छुपी बात है या मैं मोल्ड करके बात जो इस तरह बयान करूँ। ये पैसा जो है, पैसे की वजह से वो क्या नाम है, राशिद खान जो हैं, वो अफ़गानिस्तान के प्लेयर हैं बहुत अच्छे, और वो जो है उन्होंने पैसे की वजह से इस लीग का इनको जो है मना किया। क्यों? भाई पैसा मिल रहा है आईपीएल में उनको। उन्होंने आईपीएल के लिए अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस को बचा के रखा। उन्होंने इनको जनाब ये जुर्म दिया कि भाई फिट नहीं हूँ मैं, तो मैं नहीं खेल सकता। तो वहाँ पे उनकी लीग भी चल रही थी। वो उसमें भी खेल रहे थे, 1-2 मैच छोड़कर वो खेल रहे थे, वो अपना कर रहे थे। लेकिन ये है कि उन्होंने प्रेफ़र नहीं किया। भाई पैसा कम मिलता है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलेगा, फ़ेम ज़्यादा मिलेगी, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे 4 मैच में। तो आने वाले वक़्त में इस दफ़ा जो करंट सिचुएशन है, वो अगर 17 करोड़ के बिके हैं या 14 करोड़ के बिके हैं, तो आने वाले वक़्त में भाई परफ़ॉर्मेंस देंगे ना इस आईपीएल में, आने वाले वक़्त में वो भाई 20-22 पे चले जाएँगे। उन्होंने अपना वो जो है, वो लेवल जो है, लेवल अप करना है। जैसे पबजी प्लेयर्स होते हैं, खेलते हैं तो अपना लेवल अप करते हैं। बिल्कुल तो सही वो बात जो है इस तरह लेवल अप करते हैं, और भाई पैसा किसको नहीं चाहिए, वो पैसे के लिए तो खेल रहे हैं, ठीक है? और लोगों का जो इंटरेस्ट है ना उनके साथ, वो अलग है। वो हर फॉरेनर प्लेयर को, जो भी टीम में अगर 11 प्लेयर है ना, ठीक है? तो 11 प्लेयर के फैन्स जो हैं वहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल ये नहीं है कि इंडियन प्लेयर के ही वो मौजूद हैं, ठीक है? बिल्कुल तो वो इसलिए, लेकिन पाकिस्तानियों को वो क्रेज़ ही नहीं है प्लेयरों का। जहाँ पे देख लें सोशल मीडिया पे उनको गालियाँ दे रहे होते हैं, और वो बाबर आज़म हालाँकि बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है? तो उसको भी गालियाँ दे रहे होते हैं, उसको भी कह रहे होते हैं ये फ़ज़ूल है, ये है, ये वो है। तो कुछ लोग उनके भी देखने आए हुए हैं। पाकिस्तान की बात कीजिए, हर दूसरा बंदा भाई तज्ज़िया निगार बना फिरता है, और हर दूसरा बंदा जो है वो अपनी ही हिकमत अमली ठोसने की कोशिश करता है। जो पाकिस्तान के चेयरमैन रहे हैं बोर्ड के, पीसीबी के, उन्हें तो होश ही को नहीं, उन्हें पता वो ही नहीं है कि उनकी हिकमत अमली क्या वो चल रही है। वाकया नहीं आपने हाँ देखा, वो पिछले दिनों मैंने आपको सुनाया था कि आमिर और क्या नाम है, मोइन अख्तर है या मोइन खान है, वो पुराने कीपर जो है, विकेट कीपर, उनकी फैमिली बैठी हुई थी वहाँ पे ऊपर। तो वो आईजी पंजाब थे या कौन थे जनाब, वो आके कह रहे थे कि ग्राउंड मैंने होल्ड किया हुआ है, ये मैंने ऑन किया हुआ है, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा हम क्रिकेटर्स की फैमिलीज हैं, वो ख्याल करें। तो उनके साथ बच्चे भी थे, तो उनके साथ वो कन्वर्सेशन उनकी हुई है, तो वार्तालाप हुई, तो उसमें वो गुस्सा करके पता नहीं क्या-क्या बोला। उनकी फैमिली बच्चे जो साथ थे वो रोना शुरू हो गए। तो उन्हें लगा कि मतलब ये मिसबिहेव हो रहा है और सारा, हाँ, तो उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ से उठ के, एम्प्लॉयर से उठ के नीचे आ गई। इस तरह की चीजें होने के बावजूद क्या तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो उसमें इजाफा होगा, या इसी तरह बेड़ा गर्क होगा? बेड़े गर्क हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह होगा जैसा हो रहा है। मैं बात करूँगा कि जो इंडिया है ना, उसकी सोच वाक़ई आगे तक है, इसमें कोई शक नहीं है। वो इंडिया आगे का सोच रहा है, और उस मुल्क को जो है वो कैसे तरक्की मिलेगी, कैसे फ़ेम मिलेगी, कैसे एक अच्छी जो है वो समझ लें कि अपना पोज़ीशन। पोज़ीशन मिलेगी, तो वो इंडिया जो है ना, वो हर लिहाज़ से जो है वो हर चीज़ में जो है वो आगे की सोच रहा है। नो और डाउट। बेशक वो उन्होंने कहा कि स्लो हैं, लेकिन कर रहे हैं काम, कर और रहे अपने हैं। मुल्क को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर बना रहे हैं, या और जैसे कि डब्ल्यूपीएल उन्होंने शुरू हुँ। कर दिया अभी,
और ये लीग शुरू की और उसके बाद कबड्डी की लीग है, जो जितनी भी लीग उन्होंने बनाई है वो सारा हाँ, वो तो से तो एक पाकिस्तानी तो कबड्डी की वो टांग कटवा ली है। एक तो जो है वो एडवर्टाइजमेंट मिलेगी हाँ और दूसरा जो है पैसा आएगा भी और दुनिया में भी फेम होगी। फेम तो खैर पहले भी है, लेकिन हर लिहाज से बेहतर होगा और मेडल जो है वो जीत के लेके आए, एक नाम होगा, एक अच्छा नाम होगा दुनिया में। बिल्कुल। और इससे बढ़िया बात यह है कि जो काबिल लड़कियां हैं उनको मौका मिलेगा अपनी बिल्कुल। काबिलियत सबसे दिखाने बेहतर के चीज लिए। है। अब नो उनके डाउट। घर वाले भी कहेंगे बेटा तुम भी खेलो, बिल्कुल। तुम भी खेलो, तुम भी नाम रोशन करो, मुल्क का भी और हमारा भी। यहाँ पे प्लेयर्स की बोली लगती है, यकीन माने पाकिस्तान के देखा मैंने पीएसएल का और आईपीएल की देखी, करोड़ों में शुरू हो रहा था प्लेयरों का नाम, मेंशन करते हैं नाम पीछे स्क्रीन पे और कहते हैं बोली यहाँ से शुरू होगी, तो करोड़ों से शुरू होती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में लाखों से शुरू करें यार, कुछ तो स्पॉन्सर जो हैं तो कुछ शर्म करें कि इतनी बड़ी लीग कर रहे हैं आप, और कम से कम प्लेयरों को वो मुकाम दे जो बड़े प्लेयर हैं, उनको उतना मिलना चाहिए, उनकी बोली वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो जानबूझ के नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो उनको क्या मिल जाता है, मतलब किसी को बहुत बड़ा प्लेयर होगा तो 2 करोड़ करोड़ मिल जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं है। तो वहां पे शुरू ही 2 करोड़ से 3 करोड़ से बोली होती है, तो वहां पे प्लेयरों का हिसाब लगा वो ले हमारे कम हो मुल्क जाता में है। पैसा भी तो नहीं है ना, वो भी तो तो है ना। वो लेकिन यह है कि उन्होंने इसको वाकई, अगर ये सेकंड बना हुआ है ना, ये ऐसे नहीं बना हुआ, ये मकाम जो है ये वाकई उन्होंने हासिल किया, मेहनत की है, और अभी मेहनत की वुमेन है। का उन्होंने शुरू कर दिया है, तो मेरे ख्याल में ये भी एक खुशाइन बात है, नो डाउट, और उन्होंने करके दिखा दिया और वहाँ हमने सपोर्ट भी किया है, और पाकिस्तान के हालात चेंज हों, और मेरे ख्याल में शायद ये पीएसएल जो है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ पीएसएल का वो जो है स्टैंडर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बने, और इधर भी फॉरेन प्लेयर्स जो है वो खेलने के लिए और खुश दिली से आए, ये ना हो कि बिल्कुल। वो ज़बरदस्ती लाया जाए। तो बहरहाल वीडियो जो है अच्छी थी, और अगेन मुबारकबाद, और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और महाभारत के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।